कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा तीसरी का विषय परिसर अध्ययन पाठ 25 आसपास होने वाले परिवर्तन अध्ययन करेंगे इसका। तो चलिए अब हम इस पाठ में देखते हैं। पहला चित्र देखिए। ये चित्र दिन का है। दिन में हमें परिसर की वस्तुएं स्पष्ट दिखती हैं क्योंकि दिन में सूर्य का प्रकाश प्राप्त होता है, इसलिए आसपास की वस्तुएं स्पष्ट रूप से साफ अच्छी तरह से दिखाई देती हैं। लेकिन रात में वे उतनी स्पष्ट नहीं दिखती क्योंकि सूर्यास्त होते ही चारों तरफ अंधेरा छा जाता है, प्रकाश अपर्याप्त मिलता है। रात में आकाश में तारे दिखते हैं लेकिन आसपास की वस्तुएं नहीं दिखती। इससे हमें स्पष्ट होता है कि हमें अच्छी तरह से चारों तरफ वातावरण में सब कुछ दिखाई दे, इसलिए सूर्य प्रकाश पर्याप्त मात्रा में होना आवश्यक है। सजीवों पर दिन तथा रात का प्रभाव पड़ता है। छाया कैसी दिखती है, चलिए हम देखते हैं। लंबी छाया, छोटी छाया। तो चलिए अब हम देखेंगे। सूर्य प्रातः काल में पूर्व की दिशा में उदित होता है। सूर्य के उदित होने के पहले पूर्व की ओर आकाश में विभिन्न रंगों वाली छटाएं दिखाई देती हैं। सूर्य के उदय के समय कुछ समय बाद तक सवेरे धूप कुछ नरम रहती है। छाया पश्चिम की ओर बनती है। देखिए, इसमें स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। छाया पश्चिम की ओर बनती है और वह अधिक लंबी होती है। धीरे धीरे सूर्य ऊपर खिसकने लगता है। छाया धीरे धीरे छोटी होती जाती है। सूर्य सिर के ऊपर आने की स्थिति में छाया बहुत छोटी हो जाती है। सूर्य धीरे धीरे पश्चिम की ओर खिसकने लगता है। छाया पूर्व की ओर खिसकने लगती है और वह क्रमशः लंबी होती जाती है। सूर्यास्त के बाद आकाश में पश्चिम की ओर विविध रंगों की छटाएं दिखती हैं। सामान्य रूप से आकाश नीला दिखाई देता है। क्या तुम जानते हो, जहाँ प्राकृतिक सौंदर्य होता है लोग वहाँ सूर्यास्त देखने के लिए जाते हैं। सातारा जिले का महाबलेश्वर ठंडी हवा के स्थान के रूप में प्रसिद्ध है। वहाँ एक स्थान का नाम सूर्यास्त दर्शन स्थल ही रखा गया है। वहाँ से सूर्यास्त बहुत सुंदर दिखाई देता है। महाबलेश्वर जाने पर सभी पर्यटक शाम के समय उस स्थान पर सूर्यास्त का दर्शन करने जाते हैं और वो देखकर उन्हें बहुत आनंद प्राप्त होता है और हमारे आँखों को भी बहुत सुकून महसूस होता है। भोर से रात तक प्रायः सबसे पहले पक्षियों को ही रात के समाप्त होने की आहट होती है। एकदम भोर से ही वे चहचहाने लगते हैं। यदि आसपास कहीं कोई मुर्गा हो तो हमें उसकी बाग भी सुनाई देती है। पक्षी घोंसले से बाहर निकलते हैं, वे उड़ने लगते हैं। वे भोजन की खोज में लग जाते हैं। फूल वाले पौधों की कलियां धीरे धीरे खिलने लगती हैं। उनके फूल बन जाते हैं। उन फूलों में मधुर मधुर मकरंद होता है। उसे एकत्र करने के लिए मधुमक्खियाँ आने लगती हैं। तितलियाँ, भौरे तथा अन्य कीटक फूलों के चारों ओर चक्कर लगाना प्रारंभ कर देते हैं। हमारे परिसर के लोग अपने अपने काम पर लग जाते हैं। हम भी सुबह के काम पूरे करके पाठशाला जाने की तैयारी में लग जाते हैं और सुबह सुबह पाठशाला जाते हैं।
आगे हम कुछ नया शब्द सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं वो नए शब्द। जुगाली। कुछ प्राणी पेट भरने तक चरते रहते हैं। इसके बाद पेट के अंदर के भोजन को थोड़ा थोड़ा करके फिर से मुख में लाते हैं और उसे धीरे धीरे थोड़े समय तक चबाते हैं। इस भोजन को वे फिर से निगलते हैं। इस क्रिया को जुगाली या पागुर करना कहते हैं। जुगाली करने से इन प्राणियों का भोजन अच्छी तरह पच जाता है। गाय, बैल तथा भैंस जुगाली करने वाले प्राणी हैं। दूसरा शब्द देखिए, रात्रिचर। कुछ प्राणी दिन भर आराम करते हैं। भोजन की खोज में वे रात के समय बाहर निकलते हैं। ऐसे प्राणियों को रात्रिचर कहते हैं। चरवाहा गायों भैंसों को चराने ले जाता है। पेट भरने पर ये जानवर किसी एकांत स्थान पर बैठते हैं। वे जुगाली करने लगते हैं। सायंकाल होने पर वे अपने गोठे में वापस आते हैं। पक्षियों के झुंड घोंसले की ओर चल पड़ते हैं और हम बच्चे पाठशाला से घर वापस आते हैं। कुछ रात्रिचर सूर्यास्त के तुरंत बाद भोजन की खोज में बाहर आते हैं। ऐसे प्राणियों में पतंगा हो गया, झिंगुर हो गया और जुगनुओं का समावेश होता है। बाघ। चमगादड़ तथा उल्लू भी रात्रिचर प्राणी है। रातरानी, रजनीगंधा जैसे कुछ पौधों के फूल रात में ही खिलते हैं। चंद्रमा के उदय का समय प्रतिदिन अलग अलग होता है। यदि निश्चित समय पर एक ही निश्चित समय पर चंद्रमा को आकाश में खोजे तो प्रतिदिन वह अलग अलग स्थानों पर हमें दिखाई देता है। चंद्रमा का आकार भी प्रतिदिन बदलता रहता है, जैसे कि आप चित्र में देखिए। जिस दिन चंद्रमा पूर्णतः गोलाकार तथा चमकीला दिखाता है उस दिवस को पूर्णिमा कहते हैं। और उसके बाद 15 दिन चंद्रमा का प्रकाशित भाग धीरे धीरे कम होता जाता है। 15वें दिन चंद्रमा हमें दिखाई नहीं देता। उस दिन को अमावस्या कहते हैं। अमावस्या के बाद 15 दिन तक चंद्रमा का प्रकाशित भाग क्रमशः बड़ा होता जाता है। अगली पूर्णिमा के दिन वह पुनः पूर्णतः गोलाकार तथा चमकीला दिखता है। चंद्रमा प्रतिदिन जिन विभिन्न आकारों में हमें दिखता है उन आकारों को चंद्रमा की कलाएं कहते हैं। तो इस तरह से हमने इस पूरे पाठ का अध्ययन किया। चलिए संक्षेप में हम देखते हैं कि हमने इस पाठ में क्या सीखा। सूर्योदय होते ही सर्वत्र उजाला हो जाता है, अर्थात दिन का आगमन होता है, मतलब दिन की शुरुआत होती है। सूर्यास्त होते ही अंधेरा छा जाता है, अर्थात रात हो जाती है। सूर्य पूर्व की ओर उदित होता है और पश्चिम की ओर अस्त होता है। प्रातः काल में छाया पश्चिम की ओर बनती है और वह बहुत लंबी होती है। दोपहर के समय छाया अत्यंत छोटी होती है। सायंकाल में छाया फिर से बड़ी होती है जो पूर्व की ओर होती है। सभी सजीवों का जीवन दिन और रात से जुड़ा हुआ है। चंद्रमा का आकार और चंद्रोदय का समय प्रतिदिन बदलता रहता है। चंद्रमा के भिन्न भिन्न आकार हमें दिखते हैं, उन्हें चंद्रमा की कलाएं कहते हैं। जिन दिन चंद्रमा पूर्णतः गोलाकार दिखता है वह पूर्णिमा का दिन होता है। जिस दिन चंद्रमा आकाश में नहीं दिखता
उस दिन को अमावस्या कहते हैं। इसे सदैव ध्यान में रखो। सभी सजीव दिन और रात होने के चक्र से जुड़े हुए होते हैं, इसलिए निर्धारित समय पर ही निर्धारित कार्यों को करना चाहिए। तो इस तरह से आप इस पाठ का पूरा अच्छी तरह से अध्ययन करिएगा। इसके स्वाध्याय के साथ हम अगली कक्षा में मिलेंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।